आज के लेक्चर में हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है पहचान करने वाला या कोई ऐसा फीचर जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो किस चीज़ की, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो b² - 4ac है, ये एक कॉफिशेंट्स का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ कॉफिशेंट्स, जिसकी मदद से हमें जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लेट से ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह की थी। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था ax² + bx + c = 0। ये डिस्क्रिमिनेंट में जो b लिखा हुआ है वो यहाँ से आया ये, और a भी ये वाला और c ये वाला। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक फीचर है ऐसा या फंक्शन है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये वाली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। जो सॉल्यूशन आप फाइंड करते थे चैप्टर नंबर 1 में, इसके कोई दो रूट आते थे, x = लेट से 1 और दूसरा कोई आ जाता था 0। वो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि क्या ये रियल हैं, इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इन कंक्लूजन, डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा फंक्शन है कोएफिशिएंट का जो कोरिस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो उसका पार्ट 1 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो इसका मतलब है हमने सर b² - 4ac कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें कोएफिशिएंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो x² के साथ जो कोएफिशिएंट है 2, उसके बाद b जो होता है x के साथ जो कोएफिशिएंट है 3, और c है कांस्टेंट टर्म -1। हमने b² - 4ac फाइंड करना है, तो b² की जगह लिख देंगे 3², ये हम कर रहे हैं फाइंड, एंड -4 टाइम्स a की जगह 2 आ जाएगा और c की जगह -1। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9, एंड ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 टाइम्स 2 इज़ 8 एंड 8 टाइम्स 1 इज़ 8, विच मीन्स 9 + 8 इज़ 17। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद पार्ट 2 है 6x² - 8x + 3 = 0। इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, यानी b² - 4ac फाइंड करना है। तो उससे पहले हमें कोएफिशिएंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। x² के साथ जो कोएफिशिएंट है यानी 6, और b है x के साथ जो कोएफिशिएंट है यानी -8, और c है कांस्टेंट टर्म ये वाली +3। अब हम b² - 4ac की जगह लिख देते हैं b² - 4ac = b² की जगह -8² एंड -4 टाइम्स a की जगह 6 आ जाएगा और c की जगह 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, और माइनस इवन पावर की वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों एब्जॉर्ब हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। -8² है, इसका मतलब है कि 8 को 2 टाइम्स -8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ऐसे स्क्वायर का ये मतलब होता है। जितनी पावर होती है उतनी दफ़ा ही उसके अंदर जो नंबर है इंक्लूडिंग साइन उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब 8 और 8 64 हो जाते हैं, और माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो इवन पावर में हमेशा प्लस आ जाएगा इसकी वजह से। तो आगे चलते हैं। -8² की जगह 64, और 4 टाइम्स 6 इज़ 24, एंड 24 टाइम्स 3 इज़ 72। तो 64 - 72। इसके बाद इन दोनों को माइनस करें तो 8 आता है, लेकिन -8 क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है, तो -8 हमारा आंसर है। इसके बाद पार्ट 3 है 9x² - 30x + 25। इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो कोएफिशिएंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a यानी 9, और x के साथ जो कोएफिशिएंट है -30, और कांस्टेंट टर्म यानी कि 25।
हमने फाइंड करना है बी स्केयर माइनस 4ac। ये इक्वल होगा, बी स्केयर की जगह हम लिख देंगे -30 स्केयर एंड माइनस ये फार्मूले वाला, उसके बाद 4 टाइम्स ए यानी 9 एंड सी 25। अब नेक्स्ट स्टेप में -30 का स्केयर प्लस 900 होगा एंड ये माइनस इसी तरह, और 4 टाइम्स 9 इज़ 36 एंड 36 टाइम्स 25 इज़ 900, और 900 को माइनस करें 900 में से तो आंसर 0 आता है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है 4x स्केयर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। हम कोफिशेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। एक्स स्केयर के साथ वाला जो नंबर है वो 4 और x के साथ जो कोफिशेंट है -7, सॉरी b इक्वल्स -7 एंड c है कांस्टेंट टर्म जो कि -2। हमने b स्केयर माइनस 4ac फाइंड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा b स्केयर की जगह -7 होल स्केयर एंड -4 टाइम्स a की जगह 4 आ जाएगा और c की जगह -2 विच इज़ इक्वल्स टू -7 का स्केयर 49 होगा और माइनस इवन पावर की वजह से अब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस एंड 4 टाइम्स 4 इज़ 16, 16 टाइम्स 2 इज़ 32। फाइनली इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 81। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स हमने फाइंड करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड किया था नेचर ऑफ रूट्स बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट्स, जो कि था बी स्केयर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, या फिर डिस्क्रिमिनेंट का मतलब था कि वो बताता है रूट्स कैसे होंगे। तो इसके कुछ केसेस हैं। पहले हमने ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसका कोई ना कोई आंसर आएगा। वो ज़ीरो भी हो सकता है आंसर, वो ज़ीरो से लेस देन यानी माइनस वाले नंबर हो सकते हैं, -1 -2 इस तरह का कुछ, और वो प्लस वाले नंबर भी हो सकते हैं, +1 +2 इस तरह के कोई। तो इनकी बेसिस पर ये जो आंसर आएंगे उनकी बेसिस पर हम बताएंगे कि वो रूट्स कैसे हैं, वो रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं। हाँ, आयोटा वाली फॉर्म भी आ सकती है, 2 आयोटा इस तरह करके, इस तरह की कोई फॉर्म भी आ सकती है। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि हमने ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और जब डिस्क्रिमिनेंट का कोई ना कोई आंसर आ जाएगा तो उसके बाद ये जो 4 केसेस हैं हमारे पास ये वाले, इनकी बेसिस पर हम बताएंगे वो नेचर कैसी है। तो अब फर्स्ट केस है, अगर बी स्केयर -4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है और वो परफेक्ट स्केयर है, इसका मतलब है कि बी स्केयर -4ac को हमने सॉल्व किया, लेट्स सपोज, और इसका आंसर कोई नंबर आ रहा है 16 आ रहा है। 16 ये परफेक्ट स्केयर है, और एक केस हो सकता है 15 नॉन परफेक्ट स्केयर। तो दोनों केसेस हम स्टडी करते हैं। अब पहला वाला जो है परफेक्ट स्केयर, तो इस पहले केस के मुताबिक अगर बी स्केयर -4ac का आंसर परफेक्ट स्केयर आ रहा है और वो ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स की नेचर क्या होगी, वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। रैशनल का मतलब होता है कि p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, जैसे कि 2/3 मतलब डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाए, या इन शॉर्ट उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, वो रैशनल कहलाते हैं। और अनइक्वल का मतलब है, अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की होती है, ax स्केयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, वो x की मैक्सिमम पावर पर डिपेंड करता है, यानी x के डिग्री पर। x की डिग्री यहाँ पर 2 है तो इसमें x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ आएंगी तो एक हो सकता है कि x पहला हो 0 और दूसरा हो कोई 3 हो। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो लिखा हुआ है कि अब दो रूट्स जो आएंगे वो रैशनल नंबर भी हैं और अनइक्वल भी हैं, मतलब दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, यूनिक हैं, अलग अलग हैं और रैशनल नंबर की फॉर्म में। अब दूसरा केस है, अगर बी स्केयर -4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 है लेकिन उसका आंसर
वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि मैंने ये 15 लिखा। अब 15 तो ग्रेटर देन 0 ही होता है, 0 से बड़ा ही है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा कि रूट्स क्या आएंगे, इर्रेशनल आएंगे और अनइक्वल। अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ग्रेटर देन 0 है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर और ग्रेटर देन 0, तो रूट्स इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल। इर्रेशनल वो होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, पॉसिबल नहीं है, यानी जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो इर्रेशनल होते हैं। और इरेशनल होने के साथ दूसरी कंडीशन क्या होगी कि वो अनइक्वल भी होंगे। अनइक्वल का मतलब है कि दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, यूनिक। जैसे कि एक रूट है x इज टू स्क्वायर रूट 3, अब ये इरेशनल है बिकॉज स्क्वायर रूट 3 9 क्लास में आपने पढ़ा था चैप्टर 2 में कि प्राइम नंबर का जब स्क्वायर रूट लें तो वो इरेशनल आंसर ही आता है। अब ये इरेशनल है और एक और वैल्यू हो सकती है स्क्वायर रूट 5 या 24, ये भी इरेशनल है। क्योंकि एक और केस था, वो ये था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो प्राइम भी नहीं है तो भी वो इरेशनल आंसर देगा। इसका मतलब है ये भी इरेशनल है और ये दोनों अलग अलग हैं। इस तरह का कोई केस हो सकता है। तो दूसरे पॉइंट की कंक्लूजन क्या है कि हमारे पास जो रूट्स की नेचर है, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आंसर दे रहा है और वो आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो इरेशनल हैं और अनइक्वल हैं। इसके बाद तीसरा केस है, अगर b² - 4ac ये वो 0 के बराबर है, b² - 4ac 0 है, तो रूट्स रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास b² - 4ac को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। तो इससे हमने प्रेडिक्शन करनी है इस लॉज के अकॉर्डिंग, या जो भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं 4 पॉइंट्स, तो उसमें ये तीसरा पॉइंट है। अगर b² - 4ac 0 के बराबर है तो इससे प्रेडिक्शन करनी है कि रूट्स रैशनल होंगे और वो इक्वल होंगे। रैशनल का मतलब मैंने आपको बताया p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इक्वल का मतलब है कि क्योंकि दो रूट्स आएंगे तो दोनों रूट्स सेम ही होंगे। वो 2/3 तो दूसरा भी 2/3 होगा, दोनों ही सेम होंगे। अगर पहला रूट 4/5 है तो दूसरा भी 4/5 ही होगा। इक्वल का ये मतलब है। उसके बाद लास्ट केस है, इफ़ b² - 4ac लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। बस ये है, रूट्स इमेजिनरी होंगे हमारे पास। फॉर एग्जांपल b² - 4ac का आंसर आ रहा है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है वो नेगेटिव वैल्यूज़ -2 हो सकता है, -3, इस तरह करके, तो ये लेस देन 0 होता है। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब है कि आंसर, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स फाइंड करेंगे तो वो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी आएंगे आयोटा वाली फॉर्म के, कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्हें हम कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है x² - 23x + 120 = 0। इसमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो ये, फर्स्ट में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, और जब डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर लेंगे तो उसकी रूट्स की नेचर बतानी है इन 4 केसेस के अकॉर्डिंग, ये जो 4 केसेस हैं। और लास्टली स्टेप 3 में हमने इसी इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी इसके रूट्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर, इस तरह करके। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें कोफिशिएंट्स आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे। x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 1, यहाँ पर है ही नहीं कुछ भी तो 1 होगा, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो -23 है, b और c हैं कांस्टेंट टर्म, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, b² - 4ac = अब b² की जगह -23² लिख देंगे माइनस फार्मूले का, और 4 टाइम्स a की जगह आ जाएगा 1 और c की जगह 120। तो हमने क्या किया कि जस्ट b² की जगह b² की वैल्यू और माइनस साइन एज इट इज़, 4 भी एज इट इज़, ये सॉरी
और ए की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की और सी की जगह उसकी वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 23 का स्क्वायर होता है 529 और माइनस साइन इवन पावर की वजह से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये वाला माइनस 4 टाइम्स 120 इज़ 480। 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आता है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं मल्टीप्लाई के केस में। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 49 आता है। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 49 है। 49 ग्रेटर देन 0 है एंड वो परफेक्ट स्क्वायर बी है, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो आप 4 केसेस में से बल्कि 1 स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। अब प्रिडिक्शन करनी है, यानी कि स्टेप 2 ये वाला। प्रिडिक्शन कैसे करनी है, पहले यहाँ से आइडेंटिफाई करना है हमारा जो आंसर आया है वो ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर बी है। तो उन 4 केसेस के अकॉर्डिंग ये कौन सी सिचुएशन है। फर्स्ट वाली ये देखें, परफेक्ट स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे, वो रैशनल और अनइक्वल। तो यहाँ पर हमने लिखना है, ये बताना भी है प्रिडिक्शन, या फिर इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स इज नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ पर लिखना है कि रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब है यूनिक है एंड अनइक्वल। बस ये आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का पार्ट है, तो उसके बिना ये इनकम्प्लीट है ये वाला हिस्सा। अलबत्ता इसको ये हेडिंग लाजमी देनी है और इसको बेशक आप इग्नोर कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है प्रिडिक्शन। उसके बाद स्टेप 3 है। अब स्टेप 2 भी कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 3 की तरफ जाना है। हमने सॉल्व करना है इसी इक्वेशन को। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने जो कोफिशिएंट्स थे वो दोबारा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बी और सी। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है इसके साथ कुछ भी ना हो तो 1 होता है, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है यानी -23 और ये वाला 120। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरह। अभी हम ये कह रहे हैं कि ये जो आंसर आएंगे एक्स के 2 आंसर आएंगे, वो जो अभी हमने प्रिडिक्शन की उस पर एग्जैक्टली ट्रू होना चाहिए, कि वो रैशनल होने चाहिए आंसर दोनों, और दोनों अनइक्वल होने चाहिए यानी अलग अलग होने चाहिए, यूनिक। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा सोल्यूशन गलत होगा, अगर ये हुआ तो ठीक। तो अब फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो x इक्वल्स माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी कि -23 स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू c डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 1। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे एंड प्लस माइनस। स्क्वायर रूट को रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो स्क्वायर रूट के अंदर है 23 का स्क्वायर, वो 529 होता है, और माइनस जो है वो इवन पावर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, ये वाला माइनस इस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस एंड 4 टाइम्स 120 इज़ 480। इन दोनों को माइनस करें तो 49 आता है, विच इज़ इक्वल्स टू 7। तो रूट की जगह हम यहाँ पर 7 लिख देंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 सोल्यूशन है, प्लस माइनस में आ रहा है, तो एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में। दोनों को साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स 30/2, जिसकी कटिंग करें 2 1 ज़ा 2 और 2 15, तो 15 या फिर 15/1, क्योंकि वो रैशनल ही है। 15 लिखें या 15/1 वो रैशनल ही है, तो ये आंसर है एक। इसी तरह दूसरा वाला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है 16/2। दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो x इक्वल्स 8।
तो ये दो आंसर हमारे पास आए हैं, ये वाले। इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दें तो 8 और 15। अब दोनों आंसर अलग अलग हैं, अनइक्वल का मतलब था अलग अलग, और वो रैशनल भी हैं, ये दोनों रैशनल भी हैं। तो जो हमने प्रिडिक्शन की थी ये वाली, वो ट्रू है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 की तरफ चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए। तो हमने फाइंड करना है b² माइनस 4ac। उसके लिए हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कोफिशिएंट्स। तो x² के साथ जो कोफिशिएंट है इस केस में 2 है, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो +3, एंड c है कांस्टेंट टर्म 7। ये हमने फाइंड करना है। तो वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा b² पहले है तो b² की जगह लिखेंगे 3² माइनस ये वाला, और 4 टाइम्स a की जगह हमने लिखना है 2, एंड ये जो c है c की जगह लिखेंगे 7। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ये माइनस इसी तरह, एंड 4 टाइम्स 2 इज़ 8, एंड 8 टाइम्स 7 इज़ 56। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाएगा -47। अब ये जो आंसर आया हमारा -47, तो माइनस 0 से लेस देन वाले नंबर होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये 0 से लेस है। और अब केस देखना है उसमें कि 0 से लेस वाले कौन से केसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि उसकी नेचर क्या है। तो वो हमारे पास है, ये 4th केस है, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो वो इमेजिनरी हैं। बस हमने ये लिखना है कि रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स विल बी इमेजिनरी। अब नेक्स्ट स्टेप में लास्ट स्टेप है, इसको सॉल्व भी करना है। सॉल्व का मतलब है कि हमने प्रूव करना है। अब क्योंकि हमने ये प्रिडिक्शन कर ली है तो लास्ट स्टेप है वेरिफिकेशन, यानी कि जो प्रिडिक्शन की है उसको प्रूव करना है। तो हमारे पास वेरिफिकेशन का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ओरिजिनल 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसके अब हमने रूट्स फाइंड करने हैं और वो इमेजिनरी ही आने चाहिए ये। तो इसके लिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। हमारे पास a की वैल्यू होगी 2, b इक्वल्स 3 और c 7। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं, x इक्वल्स माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू 3 एंड प्लस माइनस b² यानी 3² माइनस 4 टाइम्स a की जगह आ जाएगा 2 एंड c की जगह 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन -3 प्लस माइनस, इस रूट को सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट फर्स्ट टर्म है 3², 3 का स्क्वायर होता है 9, ये वाला माइनस फिर एज इट इज़, एंड 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 8 टाइम्स 7 इज़ 56। इन दोनों को सेपरेट करें तो -47। अब -47 है, क्योंकि ये इमेजिनरी वाली फॉर्म है, यानी कि स्क्वायर रूट में -1 हो तो उसको एयोटा लिखते हैं। ये 9 क्लास में हमने पढ़ा था। अब इसको हमने एयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 47 स्क्वायर रूट। बिकॉज ये जो माइनस है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको हम अलहदा एयोटा बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको अलहदा लिखा। अब हम रूट सेपरेट कर सकते हैं। ये रूल है कि अगर स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b लिखा हो तो रूट कॉमन कर सकते हैं, यानी कॉमन मल्टीप्लाई। तो इस स्टेप से वापस भी जा सकते हैं सेपरेट। तो अब ये एक नंबर है और ये एक नंबर है जिस पर सेम रूट है, तो हम रूट सेपरेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय रूट 47। इसके बाद स्क्वायर रूट -1 को हम लिख देंगे आयोटा, और स्क्वायर रूट 47 यूँ ही रहेगा। तो अब ये एक इमेजिनरी नंबर हमारे पास बन गया। अब इसमें स्क्वायर रूट की जगह हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर रूट 47 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 ज़ा 4।
तो ये हमारे पास आंसर है। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो इसको प्लस माइनस में ही रहने दें, यहीं पर ही। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है 16x² - 24x + 9 = 0। अब फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होगा, इसके जो कोफिशिएंट्स है वो लिख लेते हैं। ए होगा x² के साथ जो कोफिशिएंट है ये 16, और बी होगा x का कोफिशिएंट यानी -24, एंड सी होगा कांस्टेंट टर्म +9। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac विच इज़ इक्वल्स टू, b² की जगह हम लिख देंगे -24² एंड -4 टाइम्स a की जगह आएगा 16 एंड c की जगह 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -24² जो होता है वो 576 के इक्वल है। माइनस ख़त्म हो जाता है इवन पावर की वजह से। नेक्स्ट माइनस साइन एज इट इज़, और 4 टाइम्स 16 इज 64 एंड 64 टाइम्स 9 इज़ 576। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर 0 आता है। अब क्योंकि आंसर 0 आ रहा है b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट का, तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। अब सेकंड स्टेप है कि हमने प्रिडिक्शन करनी है नेचर ऑफ रूट्स की। तो इन 4 केसेस के अकॉर्डिंग ये जो थर्ड केस है ये वाला, इसमें b² - 4ac का आंसर 0 आता है। तो हम कहते हैं कि रूट्स रैशनल हैं एंड वो इक्वल हैं। बस ये आपने लिखना है, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, ये हम लिख देते हैं। रैशनल एंड इक्वल, ये प्रिडिक्शन या फिर हमने नेचर ऑफ रूट्स बता दिया। इसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन करनी है, जो हमने कहा कि रूट्स रैशनल हैं और इक्वल हैं, इसको प्रूव भी करना है। तो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना है। ये 16x² - 24x + 9 सॉल्व करना है, यानी इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसके लिए कोफिशिएंट्स हैं a = 16, b - 24 और c 9, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x इक्वल्स माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू है -24, इसको ब्रैकेट में लिखना है ताकि ये दोनों माइनस का साइन इसमें डिफरेंस रहे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² यानी -24² एंड -4 टाइम्स a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। इसके बाद x इक्वल्स, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे और जस्ट 24 रह जाएगा, एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट को रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना, या फिर आप यहीं से यही केस लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने पहले ही सॉल्व किया था b² - 4ac, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म होती है b² - 4ac। इसका आंसर ही क्योंकि 0 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जस्ट 0 पुट कर दें, वो हमें हेल्प करेगा बजाय कि अलहदा से सॉल्व करना। लेकिन फिर भी हम स्क्वायर रूट को चेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट -24 का स्क्वायर होता है 576, और माइनस इवन पावर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 4 टाइम्स 16 इज़ 64 एंड देन 9 टाइम्स 576 इक्वल्स टू 0। 0 का स्क्वायर रूट लें तो 0 ही आता है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट की जगह हम लिख देंगे 0 डिवाइडेड बाय 32। 24 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यही रहेगा 32। उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो दोनों 8 के टेबल में आते हैं, 8 टाइम्स 3 एंड 8 टाइम्स 4 विच मीन्स x इक्वल्स 3/4। अब ये तो एक आंसर आया, दूसरा किधर है? एक्चुअली में जो इस हमारे पास इक्वेशन थी वो x² की फॉर्म में थी ये, यानी उसकी डिग्री 2 थी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिग्री 2 है तो उसके आंसर भी या सॉल्यूशन भी 2 ही आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही आ रहा है तो हमने एज्यूम करना है कि दूसरा भी 3/4 ही है, ये आपने याद रखना है। अब दूसरा आंसर खुद से आ नहीं रहा तो आपने यही एज्यूम करना है। तो हम सॉल्यूशन सेट लिख देंगे 3/4, 3/4, दोनों आंसर सेम ही हैं।
अब दोनों रियल भी हैं, रैशनल और इक्वल भी हैं। तो जो हमने प्रेडिक्शन की थी ये वो कंप्लीट हो रही है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है 3x² + 7x - 13 = 0। अब फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। पहले कोफिशिएंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है और x का कोफिशिएंट वो b है और कांस्टेंट टर्म -13 वो c है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b² की जगह आ जाएगा 7² - 4 टाइम्स a यानी 3 इंटू c मतलब -13। इसके बाद 7 का स्क्वायर 49 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 टाइम्स 3 इज़ 12 एंड 12 टाइम्स 13 इज़ 156। इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आता है 205। तो ये हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। अब नेचर ऑफ रूट बतानी है। तो 205 ग्रेटर देन 0 होता है क्योंकि ये पॉजिटिव है। मैं रियल नंबर की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये 0 1 2 3 सो ऑन। इसी तरह यहाँ पर -1 -2 -3 सो ऑन। तो इसका मतलब है कि 0 के जो राइट साइड वाले नंबर हैं वो सारे 0 से ग्रेटर हैं और लेफ़्ट साइड वाले जो नंबर हैं वो सारे 0 से लेस हैं। विच मीन्स के जिन नंबर के साथ प्लस का साइन है वो सारे 0 से ग्रेटर हैं। तो 205 ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है तो हमने नेचर ऑफ रूट्स बताना है, जो कि ये सेकंड केस है, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा रूट्स होंगे इर्रेशनल और अनइक्वल। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब है यूनिक है, दोनों डिफरेंट है, ये मेंशन करना है। इसके बाद लास्ट स्टेप है, ये जो भी हमने बताया रूट्स इर्रेशनल हैं और अनइक्वल हैं, इसको प्रूव भी करना, वेरीफाई करना है। तो ओरिजिनल इक्वेशन को हम सॉल्व करने लगे हैं ताकि हम ये प्रूव कर सकें। तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास है x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है यानी 3 और x के साथ 7 और c कांस्टेंट टर्म है -13। और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x = -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7² - 4 टाइम्स a 3 है और c -13 है डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x = -7 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट को रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर है 7 का स्क्वायर, 7² इज़ 49 एंड ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। देन 4 टाइम्स 3 इज़ 12, 12 टाइम्स 13 इज़ 156 और इन दोनों को प्लस करें तो 205 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यही लिख देते हैं हम 205 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास आंसर है। अब क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो बस यही सलूशन है हमारे पास। अब क्योंकि ये दो आंसर आ रहे हैं प्लस माइनस की वजह से, इसकी वजह से, यानी एक सोल्यूशन प्लस में होगा और एक माइनस में। अगर हम सेपरेटली लिखना चाहें तो हमारे पास होगा -7 प्लस स्क्वायर रूट 205 बाय 6। इसी तरह x = -7 एंड माइनस स्क्वायर रूट 205 बाय 6। अब दोनों अनइक्वल हैं बिकॉज अलग अलग हैं। अनइक्वल का मतलब है अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं और इर्रेशनल भी हैं। इर्रेशनल कैसे पता चला? स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म होती हैं उससे पता चलता है। अगर वो प्राइम नंबर है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट है प्राइम नंबर का, विच मीन्स ये इर्रेशनल ही होगा। ये 9 क्लास चैप्टर 2 में थ्योरी थी। इसके अलावा अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, यानी 25 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर 5 आ जाता है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हो 24।
आप ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका आंसर भी इर्रेशनल ही आएगा। तो इसलिए 205 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इर्रेशनल ही है। और इर्रेशनल में कोई 7 या इस तरह का होल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो स्टिल इर्रेशनल ही रहता है। तो हैंस ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है और दोनों अनइक्वल हैं। तो हमने जो प्रिडिक्शन की थी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कि रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल, तो वो सेटिस्फाई हो रही है, हैंस हमारा आंसर ठीक है।